जैसे आपने बताया उसमें लॉन्ग बैरल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक वो आप या टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अचीव कर सकता है। तो 1.5 किलोमीटर, तो वो 1.5 किलोमीटर वाला जो शख्स जो टारगेट है वो आपको दिखाई देगा ना, बिकॉज वो टेलीस्कोप है उसमें। ओके। और रात को जो है उसमें नाइट विजन इक्विपमेंट होता है, मीन्स या तो उसमें फिर वो थर्मल इमेजिंग कैमरा हो सकता है उसमें, अनकूल्ड और कूल्ड 2 टाइप के होते हैं। सो उसमें रात की रेंज अक्सर कम ही होती है, 600-700 मीटर होती है। दिन की रेंज ज़्यादा होती है। तो जो जैसे हमारी इंडियन आर्मी में मार्कोस कमांडो जिसमें आप रहे, और पैरा एसएफ, ये सारे करते हैं। प्राइवेट अंडरवर्ल्ड या क्राइम वर्ल्ड में भी स्नाइपर्स होते होंगे, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एसोसिएटेड विद देम। लेकिन देखो क्या है कि जो भी चीज़ें फौज में हैं वो एक्चुअली किसी ने कहा है कि ना वी डिलीवर वायलेंस। तो हम जो वायलेंस डिलीवर करते हैं, जो हम क्राइम नहीं कह सकते उसको, हम तो वायलेंस डिलीवर इसलिए करते हैं क्योंकि कोई हमारे ऊपर वायलेंस कर रहा है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि तुम इसमें अभी उसको साइलेंस करो, उसको डिस्ट्रॉय द टारगेट, तो वो करते हैं। लेकिन जो गैंग वॉरफेयर होती है, जो गुंडा एलिमेंट होती है, तो दे कैन ऑल्सो गेट वेपन्स। उनके पास पिस्टल भी हो सकती है, उनके पास क्रॉसबो हो सकती है, उनके पास स्नाइपिंग वेपन भी हो सकता है। क्योंकि स्नाइपर से अगर आप किसी को अगर शूट करोगे सो काफ़ी दिक्कत होती है पता करने के लिए भाई किसने मारा है, कहाँ से मारा, गोली कहाँ से आई है। वही जानना चाह रहा इसीलिए तो मेरे ख्याल से तो दिस कुड बी ए वेपन ऑफ चॉइस इवन फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स। तो स्नाइपर्स कहाँ कहाँ, मतलब अगर जैसे अगर कोई वीवीआईपी प्रधानमंत्री आ रहे हैं 15 अगस्त में, तो स्नाइपर्स बिल्डिंग्स पे लगाए जाते हैं। वो स्नाइपर वो अलग स्नाइपर होते हैं। वो स्नाइपर ये होते हैं कि वो पार्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के पार्ट होते हैं। तो वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं देखने के लिए कि भी ये जनता जो इतनी पूरी मॉब इकट्ठा हो रखी है उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसके कि लग रहा है, उसके मूवमेंट से लग रहा है कि शायद ये कुछ कर सकता है। क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल टारगेट। तो उनकी सिक्योरिटी में भी बंदोबस्त बहुत ही अच्छे होते हैं। और किसी को भी उनके बंदोबस्त के अंदर आना वैसे तो यू कैन से मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन अगर कोई डिटरमेंट हो तो शायद हो सकता है। तो फिर इसीलिए वो स्नाइपर चारों तरफ स्नाइपर लगाते हैं ताकि ऐसे कोई मूवमेंट को अभी देखो आप, जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्शन में क्या हुआ, उसको किसी ने स्नाइप कर दिया। हाँ, वो वही बोला, वो स्नाइपर था ना, वो तो दूर से डेफिनेटली स्नाइपर था। अब वो कितना ट्रेंड था मुझे पता नहीं, लेकिन उसने गोली भी ऐसी मारी कि सिर्फ कान को छिलती भी चली गई। क्योंकि अक्सर आप गोली मारोगे तो टारगेट से में तो आप सिर को बिटवीन द आइज मारोगे ना। इसीलिए मैंने पूछा कि ये जो अंडरवर्ल्ड या क्रिमिनल प्राइवेट पर्सन्स भी स्नाइपर्स का यूज करते हैं। आई गई बात, ये कोई मैसेज होगा कि आई वांट टू थ्रेटन यू, दैट्स इट, बट आई डोंट वांट टू किल यू, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मतलब जो स्नाइपर्स जो वो अम्युनिशन होता है, जो हथियार होता है, सिर्फ उसका रोल होता है कि वो जो गोली चला रहा होता है उसका भी रोल, कि ये ऑटोमेटिक वो ऐसा वेपन है कि आपने टारगेट लिया, चलो भाई कोई आया और नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज द मैन बिहाइंड द वेपन, यानी कि कोई वेपन के और इक्विपमेंट के जो पीछे जो आदमी खड़ा है जो उसको चला रहा है उसकी ज़्यादा अहमियत इंपॉर्टेंस है, उसका स्किल सेट ज़्यादा है। लाइक जैसे मैंने कहा कि हम लोग 400-500 मीटर में अंडा फोड़ते थे। हमारे कुछ ऐसे भी सहपाठी थे जो कि 25 पैसे का ना पुराना कॉइन देखा 25 पैसे का, उसको उसमें गोली मार देते थे। कुछ लोग तो छोटे बटन जो हमारी इसका बटन है इसमें गोली मार देते थे। अरे मैं तो नहीं मार सका, लेकिन हाँ 10 पैसे का जो कॉइन होता था उसमें तो हम भी मारते थे। तो हमारे में से भी कुछ पैसे क्या होता है, जैसे मैं बताया ना आपको, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ब्रीथिंग एंड ऑल। अभी जैसे कि आपने देखा होगा जो मार्क्समैन कंपटीशन होता है, 5 मीटर्स 10 मीटर शूटिंग, राइफल शूटिंग कंपटीशन, 50 मीटर राइफल शूटिंग कंपटीशन, इसमें क्या होता है, ये जो वेपन होते हैं ये हाईली एक्यूरेट वेपन होते हैं। तो स्नाइपिंग में समथिंग वेरी सिमिलर वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये वेपन को इस्तेमाल करने के लिए जो ओलंपिक में कम्पीट कर रहा है, अगर वही वेपन आपको दे दूं मैं, आप तो यहाँ मारोगे क्योंकि आप ट्रेन नहीं हो। और आप कितना उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है, कितने अपने आप को सहनशीलता डेवलप करनी पड़ती है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ता है। एंड तो वही सब चीज़ें हैं जो स्नाइपर के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। आपने खोपड़ी उड़ाई कभी? नहीं, मैंने तो, मुझे मौका नहीं मिला खोपड़ी उड़ाने का। अंडा ही उड़ाया सिर्फ मैंने तो ट्रेनिंग में। उड़ाई भी होगी तो बताएंगे, नहीं फिर कुछ क्लास। नहीं, मैंने तो एक्चुअली उड़ाई नहीं है मैंने, लेकिन अब पता नहीं हमारे मरीन कमांडोज में किसी ने किया कि नहीं किया, कि ये बातें तो गुप्त होती हैं। डेफिनेटली पैरास वालों में तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। अब तो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, होता है। तो ऐसा है कि जो बॉर्डर एक्शन टीम्स होती हैं, बैट टीम्स, जो कि वहाँ के लोग आके यहाँ पे कुछ
क्या करते हैं बैट टीम की? गर्दन काटते हैं? सुना है मैंने, न्यूज़पेपर में भी बैट आता टीम है। का काम यही होता है ना? बैट टीम का काम पीस टाइम में ये होता है कि थोड़ा उनको ट्रबल करो, थोड़ा वहाँ से ट्रबल, दहशत फैलाओ। क्योंकि दहशत सिर्फ पब्लिक को ही ट्रबल नहीं करती है, दहशत से क्या होता है कि जो एक नॉर्मल सोल्जर है वो भी हिल सकता है। तो वो दैट इज कॉल्ड बॉर्डर एक्शन टीम। सो बॉर्डर एक्शन टीम में स्नाइपिंग का काफ़ी अहमियत दी जाती है।